पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः संस्कृत कक्षा 10वीं के सप्तमः पाठः विश्व भारतीयम के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। बुक खोल लें। इसमें ये दिया हुआ है सप्तमः पाठः विश्व भारतीयम, यानी यह विश्व की वाणी है। इसके प्रश्नोत्तर में हम जाएंगे, देखेंगे। इसमें ये एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए लिखा हुआ है। देखें, संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्याम गंगा नदी अस्ति इति कः उक्तवान, यानी संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है, यह किसने कहा। तो हम इसमें उत्तर लिख देंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा। अब देखें, दूसरा प्रश्न है भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमानश्च कः, यानी व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान कौन है। तो पाणिनि है। अगला प्रश्न है भारतीय एकता साधकम किम, यानी भारतीय एकता का साधक क्या है। तो इसका भी उत्तर संस्कृतम, यानी संस्कृत। अगला प्रश्न है संस्कृतम कस्य भाषा अपेक्षा अधिक समृद्धम, यानी संस्कृत जो है किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। तो लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। देखें, इसमें एक वाक्य उत्तर है। तो इसमें देखें, पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति, संस्कृत भाषा किसका संपोषण करती है। तो संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोति, यानी संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। यहाँ तक लिख देंगे। सर्व प्राचीन भाषा का अस्ति, यानी सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, यानी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है, देखें, इसमें कह रहा है कि श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति, श्री माता संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं। तो श्री माता संस्कृत विषय कथयति, श्री माता संस्कृत के विषय में कहती हैं संस्कृत में, यानी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, यानी संस्कृत भाषा को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए, उनका कथन है। अब देखो, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इसमें बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। मैक्स मूलर संस्कृत विषय किम उक्तवान, यानी मैक्स मूलर संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तो यहीं से उत्तर लिखेंगे हम। मैक्स मूलरः उक्तवान यत्, मैक्स मूलर ने कहा है यह संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषास्ति, यानी जो संस्कृत है वो विश्व की महान भाषा है। देखिए, अगला प्रश्न है अस्माकं सर्वेषां जननी कः, यानी हम सब की जननी कौन है, माता कौन है। तो अस्माकं, ये यहाँ लिखा हुआ है अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता, यानी भारत माता है। हम सब की माता जो है भारत माता है। अब देखें, यहाँ अधोलिखित में हम आते हैं। देखें, इसका जो पहला प्रश्न है ये लिखा हुआ है। देखिए, कहता है कि संस्कृत विषय विवेकानंदा किम कथयति, यानी संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने क्या कहा है। तो हम पाठ में चले जाएंगे, बुक अवश्य खोल लेंगे तभी बन पाएगा। तो देखें, इसमें ये लिखा हुआ है साफ, यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है
तो यहीं से लिख देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यतः शिक्षणीयम इति, यानी संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। बस यहाँ तक उत्तर लिख देंगे, इति कर देंगे यहाँ, शिक्षणीयम इति। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। ये प्रश्न है, कहता है वेबर महोदयन संस्कृत विषय किम उक्तवान लिखत, यानी वेबर महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है, लिखिए। तो इसका भी उत्तर हम लिख लेंगे। देखें यहाँ, यहीं से देख लेंगे। तो लिखेंगे वेबर महोदयन कथितम यत्, कहा है यह है, संप्रति संपूर्ण विश्वे पाणिनिरेव व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमानश्चास्ति, दर्शनेन व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम् उर्वरतायाच भारतीयः उच्च स्थले प्रतिष्ठिताः। यहाँ तक लिख देंगे। यानी वेबर महोदय ने कहा है कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि का जो व्याकरण है वो पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन व्याकरण में तथा प्रामाणिकता में और उर्वरता में भारतीय उच्च स्थल पर प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण से, क्योंकि यहाँ का जो व्याकरण है पाणिनि का वो सर्वमान्य है। अब देखें अगला हम प्रश्न देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है एच विल्सन महोदय संस्कृत विषय के मुक्तवान, तो उन्होंने क्या कहा है, तो इसको भी देख लेंगे। उसी के जस्ट नीचे ये लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे एच विल्सन महोदयन कथितम यत्, कहा है यह है, क्या कहा है कि ना जाने विद्यते किम तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्नता एन वैदेशिकः वयम् इति। यहाँ तक कर देंगे इसको। यानी उन्होंने कहा है कि एच विल्सन महोदय ने कि इस संस्कृत में ना जाने क्या मिठास है, क्या मिठास है, माधुर्य यानी मिठास, माधुर्य यानी मिठास इस संस्कृत में, कि जिससे हम सब विदेशी जो है तो क्या रह जाते हैं, पागल से रह जाते हैं। यहाँ तक लिख देंगे बस, इसी तक। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए भारतीय कहता उचित शब्देन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, यानी उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारतीय एकता संस्कृतम, तो साधकम भर देंगे, साधक है, भारतीय एकता की साधक है संस्कृत। फिर यहाँ वैदेशिका विद्वान अस्ति, तो ये अरविंद तो है नहीं, मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर भर देंगे, यहाँ विदेशी विद्वान है। देखिए संपोषणम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषणम संस्कृतम, इसको भर देंगे। फिर है संस्कृत भाषा सर्व प्राचीन अर्वाचीन मध्य अस्ति, नए और पुराने के बीच क्या है, सेतु, केतु नहीं सेतु, यानी पुल का काम करती है। संस्कृत जो है नए और पुराने के मध्य जो है सेतु का काम करती है, जोड़ने का काम। तो अगला नंबर है संस्कृत साहित्य मानव जाति कृते अस्ति, तो अमूल्य धनम अस्ति। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यथा योग्यम योज्यत, यानी जोड़ी बनाना है। कस्य कह कथनांश अस्ति, कौन किस कान से देखें, तो संस्कृत अवश्य में शिक्षणीयम, किसने कहा है कि संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए, तो हम लगा देंगे ये विवेकानंद ने कहा है। संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितव्य, संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, किसने कहा, डॉक्टर संपूर्णानंद, इसको लिख देंगे। संस्कृतम भारतीय भाषाभ्याम गंगा नदी इव, यानी संस्कृत जो है भारतीय भाषाओं की गंगा नदी के समान है, यह किसने कहा, तो महात्मा गांधी मिला देंगे। मातृभाषा सह संस्कृतम शिक्षणीयम, तो इसको
मुस्लिम अली छागला, इसको मिला देंगे, इसने कहा है। फिर है देखिए संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषास्ति, तो किसने कहा, तो इसको मैक्स मूलर ने कहा कि महान भाषा है। अब इसके आगे हम चलेंगे, देखिए इसमें आम ना उत्तर देना है। देखिए सत्य और असत्य, तो संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषास्ति, संस्कृत जो है विश्व की महान भाषा है, तो बिल्कुल सही है, आम कर देंगे इसको। संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्ना अस्ति, जबकि सर्वमान्य है तो इसमें ना लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं है, ना कर देंगे इसको। संस्कृत भाषा अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्णः वर्तते, तो नहीं, लैटिन भाषा है ना, तो ना कर देंगे, ये भी गलत है, ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण है तो नहीं है, संस्कृत ही है। तो संस्कृत माधुर वैदेशिकैः अपि अनुभूतम, यानी संस्कृत के माधुर्य को, मिठास को विदेशी भी अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है, तो हम कर देंगे इसको। भारतीय एकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, भारतीय एकता के लिए संस्कृत आवश्यक है, बिल्कुल आम सही है। अब देखिए यहाँ मूल शब्द विभक्ति वचन लिखना है, तो इसमें संस्कृत संस्कृत हो गया, षष्ठी एक वचनम। फिर है विचाराणाम, तो विचार मूल शब्द है इसका, और षष्ठी बहुवचनम। फिर इसके बाद सर्वय है तो सर्व हो जाएगा, तृतीया बहुवचनम। और फिर है प्रचारे, तो प्रचार हो गया सप्तमी एक वचनम। राजनेत्रणाम लिखा है तो राजनेत्र षष्ठी ये हो गया बहुवचनम। तो इस तरह से आगे हम चलते हैं। लकार पुरुष वचन लिखना है इसमें, तो अवदत्त में बद धातु है, लंग लकार, और प्रथम पुरुष और एक वचनम। इसके आगे चलते हैं, देखिए कथयति कथ, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। जानन्ति में ज्ञा धातु है, क्या मैं जानना, लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। फिर इसके बाद स्था है, स्थास्यति लिखा, स्था धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। फिर इसके बाद है भविष्यन्ति में भूय भव धातु, लिट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। फिर इसके बाद हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि का नाम भी लिखना है इसमें। देखें तो क्या लिखा हुआ है, कथने अपि, तो कथने धन अपि पूर्व रूप स्वर संधि है, और ये आ का ये मूल आ में परिवर्तित हो गया, इसलिए पूर्व रूप स्वर संधि हो गई। स्थास्यत्येव, स्थास्यति धन एव हो जाएगा, यण यण स्वर संधि है। फिर नय के ना धन ए के, तो वृद्धि स्वर संधि है, अय हो जाता है आ, और है ना, तो ए मिलकर अय बना रहा। देखो यद्यपि यदि धन अपि, यण स्वर संधि हो गई, ई और आ मिलकर या बनाता है। प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन और अर्वाचीन, पुराना और नया, अर्वाचीन यानी नया, तो पुराना और नया, तो ये दीर्घ हो जाता है, छोटा बड़ा, छोटा मिलकर बड़ा बनाता है, प्राचीन अर्वाचीन, तो इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखें ये अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अव्यय वाक्य निर्माणम कुरु, अव्ययों से वाक्य बनाना है। एव जैसे संस्कृत भाषा एव देववाणी अस्ति, यानी संस्कृत भाषा ही देववाणी है, एव माने ही, तो इस तरह हमको यदि का बनाना है। यदि संस्कृतम पठति तर्हि ज्ञानम भवति, यदि संस्कृत पढ़ते हो तो ज्ञान होगा, तो इस तरह से हम बना लेंगे यदि का। बिना का, संस्कृत बिना कल्याणः नास्ति, संस्कृत के बिना कल्याण नहीं है। यत् विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यतः शिक्षणीयम, यम यम शिक्षणीयम इति, इति कर देंगे बस। च रामः श्यामः च गच्छतः, राम और श्याम जाते हैं। कृते ज्ञानम कृते पठनम आवश्यकम अस्ति, ज्ञान के लिए पढ़ना आवश्यक है। इस तरह से ये पाठ जो है तो यहीं समाप्त होता है। हमारे इस पाठ के भाग 1 को अवश्य देखें, तभी ये समझ में आएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगला वीडियो जो है तो आप लोगों को प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।